आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल एडिक्शन के बारे में कि किस तरह हम अपने इमोशन के एडिक्शन को पूरा करने के लिए जानबूझकर तरह तरह की परेशानियां मोल लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज हिराना, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड स्पिरिचुअल लीडर। वेलकम टू माय चैनल शिवोहम बोधि। आप सभी दिव्यात्माओं का अभिनंदन करती हूँ। मिशन अवेकनिंग में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि किस तरह हम अपने इमोशंस को शांत कर सकते हैं, और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी इमोशनल एडिक्शन पर। किस तरह हम अपने इमोशन के एडिक्शन को पूरा करने के लिए जानबूझकर तरह तरह की परेशानियां मोल लेते रहते हैं। साथियों, आइए समझते हैं। हमारे ब्रेन की भाषा है थॉट्स और हमारी बॉडी की भाषा है फीलिंग, इमोशन। तो जब भी हमें कोई नया अनुभव होता है तो हमारा ब्रेन उस अनुभव के अनुसार हमारी बॉडी में अलग अलग केमिकल्स और हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसे हम इमोशंस या फीलिंग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें खतरा महसूस होता है तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें डर अनुभव होता है। और जब हम किसी के साथ प्रेम में होते हैं तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिससे हमें प्रेम का अनुभव होता है। और जब हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है तो हमें सुख का अनुभव होता है। इस तरह अलग अलग हार्मोन्स और केमिकल्स हमें अलग अलग इमोशंस एक्सपीरियंस करवाते हैं। पर परेशानी ये है कि इन इमोशनल हार्मोन्स का स्वभाव टोबैको और अल्कोहल की तरह एडिक्टिव होता है। अगर हम किसी इमोशन को बार बार फील करते हैं तो हमारी बॉडी को उसके हार्मोन्स और केमिकल्स की लत पड़ जाती है। और क्योंकि बचपन से ही 2400 घंटे हमें किसी न किसी फीलिंग में रहने की आदत होती है, इसलिए हमारी बॉडी को इन केमिकल्स और हार्मोन्स की आदत पड़ गई है। साथियों, इसी वजह से जब भी हम खाली होते हैं, करने को कुछ भी नहीं होता है, तो हमारी बॉडी को यह केमिकल्स और हार्मोन्स मिलना बंद हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में हमारी बॉडी इनकी क्रेविंग करने लगती है। वह फीलिंग्स की डिमांड करने लगती है और ब्रेन में सिग्नल भेजती है कि मुझे कोई फीलिंग दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। साथियों, इसी स्टेट को बोरियत कहते हैं। और साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बोरियत हमसे ऐसे ऐसे काम करवा सकती है कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट शेयर करना चाहूंगी। एक व्यक्ति को एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक छोटी सी मशीन का बटन दबाने को कहा गया, और जैसे ही उसने वह बटन दबाया, उसे जोर से करंट का झटका लगा। फिर उस इंसान से पूछा गया कि क्या फिर से इस बटन को आप दबाएंगे? तो उसने कहा, कभी नहीं, क्योंकि इसका झटका मुझे अब भी महसूस हो रहा है। इसके बाद उस व्यक्ति को 30 मिनट के लिए उस मशीन के साथ एक खाली कमरे में बंद कर दिया गया। वहां पर करने को कुछ भी नहीं था, या तो वो खाली बैठे या वो बटन दबाए। साथियों, आपको विश्वास नहीं होगा कि एक भी मिनट नहीं हुआ था कि वह आदमी बेचैन होने लगा, और ठीक 57 सेकंड पर उसने वह बटन दबा दिया। और उसके बाद 5 मिनट और 6 सेकंड पर फिर से वो बटन दबाया। फिर उस आदमी को बाहर निकाला गया और उससे पूछा गया कि आप तो बटन दबाने से मना कर रहे थे, फिर आपने ये बटन 2 बार क्यों दबाया? तो उसने कहा कि मैं वहां पर बोर हो रहा था, मुझे खाली बैठने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैंने बटन दबा दिया। ठीक इसी तरह जब भी हम खाली होते हैं तो किसी इमोशनल इंसिडेंट के बारे में सोचने लगते हैं या इमेजिन करने लगते हैं, या फिर मोबाइल या टीवी पर कोई इमोशनल ड्रामा देखने लगते हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को मिलने चले जाते हैं या फोन लगा लेते हैं जिससे मिलने के बाद हमें पछतावा होता है, बुरा महसूस होता है। तो इस तरह हम अपनी इमोशनल क्रेविंग को पूरा करने के लिए जानबूझकर तरह तरह की परेशानियां मोल लेते हैं। तो साथियों, इसको रोका कैसे जाए? इसको रोकने के 2 तरीके हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस। जैसे जैसे हम अपने थॉट्स और इमोशंस के प्रति अवेयर होते हैं तो हमें पता चलने लगता है कि हमारे कौन कौन से थॉट्स
हमें कौन कौन से इमोशंस में लेकर जाते हैं, ताकि उन्हें रोकना या उन्हें बदलना आसान हो जाए। और दूसरी चीज होती है ध्यान, साधना, मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी कुछ ना करने की कला, खाली बैठने की कला। ध्यान के द्वारा हम इमोशनलेस स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान एक इमोशनलेस स्टेट होती है जहाँ पर कुछ भी फील नहीं होता है। इसीलिए जो लोग पहली बार ध्यान करने की कोशिश करते हैं उन्हें बहुत सारे विचार आने लगते हैं और उनका शरीर उन्हें बैठने नहीं देता है, क्योंकि शरीर को इमोशंस की आदत होती है। साथियों, जिस तरह हम छोटे बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए थोड़ा सा कड़क व्यवहार करते हैं, ठीक उसी तरह अगर हम अपने बॉडी को ऑर्डर देकर कहें कि चाहे जो भी हो जाए तुम्हें बैठना ही पड़ेगा, तो साथियों धीरे धीरे हमारा शरीर समर्पण करने लगेगा। और एक बार हमारे शरीर को ध्यान की शांति का एहसास हो जाए, तो जिस तरह वो हमें अशांति में ले जाने के लिए उतावला रहता है, उसी तरह अब वो हमें शांति में ले जाने की कोशिश करेगा। अब हमें ध्यान करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो हमारा स्वभाव बन जाएगा। तो मैं चाहूंगी कि आप भी रोज थोड़ा समय निकालकर खाली बैठने की प्रैक्टिस करें। साथियों, अपनी इस कंपल्सिव इमोशन की आदत से मुक्त हों। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल चीजें मैं आपके लिए लेकर के आती रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।